चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। जब जब ये टीमें भिड़ती हैं तब तब घमासान मचता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ होते हैं सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ होते हैं सबसे युवा खिलाड़ी जो अब टीम इंडिया में अपना जौहर दिखा रहे हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हुए वो कहानियां जो सचमुच यादगार बन गई हैं, क्योंकि वो महामुकाबले भूले नहीं जा सकते। दोस्तों आपके सामने कुछ आंकड़े रखे तो पिछले साल हुए आईपीएल 2020 जो यहाँ भारत देश में नहीं खेले गए थे, विदेशी मैदानों पर यानी कि यूएई के मैदानों पर खेले गए थे। वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम जब जब श्रेयस अय्यर की पलटन के साथ सामना की थी तो दोनों ही मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि आईपीएल 2020 के फाइनल तक का सफर तय किया था दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत कम तालिका में रही थी, यानी कि नीचे क्रम पर रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा ही इनकी किरकिरी हो गई थी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करें और टीम ऐसा करे प्रदर्शन, ऐसा दोस्तों कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटते हैं क्योंकि आज होना है आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जिस महामुकाबले की हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्ने में दोस्तों एक तरफ जाते हैं उन महामुकाबलों की तरफ जब जब चेन्नई वर्सेस दिल्ली का महामुकाबला हुआ तो क्या हमें देखने को मिला। दोस्तों इससे पहला मुकाबले की हाईलाइट हमने आपको बताई थी जो मैच नंबर 7 था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2020 का। ये था मैच नंबर 34। जी हाँ दोस्तों, मैच नंबर 34 खेला जा रहा था, जो महामुकाबला खेला जा रहा था जिस मैदान पर, वो मैदान भी बहुत शानदार था, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम दुबई का। अब इस मैदान पर दोस्तों यहाँ पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी का फैसला दोस्तों हमेशा आपको पता ही है टॉस के जरिए होता है, और सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। हैरान हो गए होंगे दोस्तों आप भी कि भला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कौन करता है, क्योंकि सब चेस करना पसंद करते हैं। बल्लेबाजी तो कुछ वही खिलाड़ी करते हैं जो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर पर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बल्लेबाजी पर विश्वास जताया जब सुरेश रैना टीम में शामिल नहीं थे। लेकिन इनकी टीम में तब कुछ कम खिलाड़ी भी नहीं थे क्योंकि फैफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन जैसे महान खिलाड़ी भरे पड़े थे। इसके बाद हमें देखने को मिला दोस्तों जब मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कदम रखा पहले बल्लेबाजी करने के लिए, सामने घातक गेंदबाज ऑनदिक नोरकिया, कागिसो रबाडा और हमारे टीम इंडिया के घातक स्पिनर भी मौजूद थे, जिसमें नाम सामने आता है कई दिग्गज गेंदबाजों का, लेकिन वो सारे बिल्कुल ही एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई दिए क्योंकि उनकी धारदार गेंदबाजी की चलते टीम का स्कोर पहली इनिंग में बना था 179 4 विकेट के नुकसान पर। इसी स्टेडियम में 200 के प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जाता था, लेकिन वो 200 तक का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, जिसकी वजह से फैंस को भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। लेकिन तब किसने सबसे अच्छी बल्लेबाजी की थी, किसने सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी वो आपको बता दें दोस्तों। तो 20 ओवर के मुकाबले में शुरुआत में फर्स्ट इनिंग में 179 यानी कि 179 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने, जहां सैम करन और फैफ डू प्लेसी पहले ओपनिंग करने के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सैम करन वही इंग्लैंड का खिलाड़ी है जिसने हमने देखा था किस प्रकार से ओडीआई के आखिरी मुकाबले में जहां बहुत बेहतरीन 95 रनों की पारी खेलते हुए टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी थी। धोनी इस पर पूरा भरोसा जताते हैं, जिसकी वजह से इसे ओपनिंग करने के लिए भी भेज दिया था और कई मौके पर तो पावर प्ले और डेथ ओवर में भी इससे गेंदबाजी कराते हैं। सैम करन आए तो थे, लेकिन दोस्तों यहाँ तुषार देशपांडे जिनको दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज़्यादा मौके दे रही है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सैम करन को पवेलियन भेज दिया था बहुत जल्दी, क्योंकि तीसरी गेंद पर इनका विकेट गिर गया था। लेकिन अब दूसरे छोर पर फैफ डू प्लेसी का साथ देने के लिए आ गए थे शेन वॉटसन। इनके बीच एक खतरनाक पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप में हमने देखा कि 50 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप हुई 17 रन की, क्योंकि 47 गेंदों पर 58 रन बनाए फैफ डू प्लेसी ने 6 चौके 2 छक्के की मदद से, तो शेन वॉटसन ने भी 28 गेंदों पर 36 रन बनाए थे, 6 चौके और एक भी छक्का नहीं जड़ा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया कि कागिसो रबाडा और ऑनदिक नोरकिया दिल्ली के साथ बहुत समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की गेंद में बहुत मजबूती आई है। तो जो फैफ डू प्लेसी और शेन वॉटसन की जोड़ी जमी थी, इन दोनों की जोड़ी भी कागिसो रबाडा और ऑनदिक नोरकिया जो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने ही तोड़ी। फैफ डू प्लेसिस की विकेट ली कागिसो रबाडा ने, कैच पकड़ी थी शिखर धवन ने और शेन वॉटसन की विकेट ली बॉलर ऑनदिक नोरकिया ने। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए अंबाती रायडू और एमएस धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों क्या ही बताएं, पिछला सीजन बहुत खराब गया था। 5 गेंदों पर 3 ही रन बनाए थे और ऑनदिक नोरकिया का शिकार हो गए थे। ऑनदिक नोरकिया की धारदार गेंदबाजी से पिछले सीजन कोई भी बल्लेबाज नहीं बच पाया था, लेकिन अंबाती रायडू ने दोस्तों बहुत बेहतरीन पारी दिखाई थी।
25 गेंदों पर 45 रन बनाए थे, 1 चौके 4 छक्के की मदद से। लेकिन उससे भी बेहतरीन पारी दिखाई थी रविंद्र जडेजा ने आखिरी की कुछ गेंदों पर, यानी कि 13 गेंदों पर 33 रन जड़े थे 4 छक्के की मदद से। इसी वजह से दोस्तों जड्डू और सर जडेजा कहा जाता है रविंद्र जडेजा को, क्योंकि कठिन मौके पर जब कोई खिलाड़ी आपके लिए रन बनाए, विकेट लेकर दे, तो वही खिलाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान यानी रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो ऐसे करते कराते दोस्तों लास्ट में अंपाती रायडू और रविंद्र जडेजा अकेले नाबाद थे, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 4 विकेट हो गए थे। 20 ओवर में 179 रन बना दिया था दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स ने। सबसे ज़्यादा विकेट जिस गेंदबाज ने ली थी वो थी ओनदिक नोरकिया, 4 ओवर में 44 रन देते हुए 2 विकेट लिए। कागिसो रबाडा ने 4 ओवर में 33 रन देते हुए 1 विकेट लिया। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर में 39 रन देते हुए 1 विकेट झटका। रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी थी। ये भी साल हमें फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अब महामुकाबला था, तो महामुकाबले की बात आई थी, और ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई मुसीबतें पैदा ना करे तो ऐसा कैसे चल सकता है। कुछ ऐसा ही दोस्तों हमें देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। पृथ्वी शॉ, यानी कि हमने देखा सैम करन का विकेट तीसरी गेंद पर लिया था जिन्होंने 0 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पृथ्वी शॉ का विकेट मैच की दूसरी गेंद पर ही ले लिया था दीपक चहर ने। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। दीपक चहर ने बहुत जल्दी विकेट लेकर पृथ्वी शॉ को पवेलियन भेज दिया, लेकिन दूसरे छोर पर शिखर धवन खड़े हुए थे। शिखर धवन की जो दोस्तों पारी बनी थी वो बहुत यादगार थी। इसके बाद दोस्तों शिखर धवन का साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे आए। अजिंक्य रहाणे के बल्ले से ज़्यादा रन की उम्मीद थी, लेकिन 10 गेंदों पर 8 ही रन बना पाया ये बल्लेबाज, 1 चौके की मदद से, और बॉलर चहर ने इनकी दूसरी विकेट ले ली। क्या करें अब दोस्तों, शिखर धवन मुसीबत में अकेले खड़े थे और साथ देने के लिए कोई सामने था नहीं। तब आए कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों कदम रखा, लेकिन श्रेयस अय्यर 23 गेंदों पर 23 ही रन बनाए। क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं चला। 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 1 चौका 1 छक्का जड़ा था इसने। जिसके बाद हमने देखा किस प्रकार से ड्वेन ब्रावो की एक घातक धारदार गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर फंस गए, और जो चौके छक्के मारने के लिए बहुत ललक रहे थे वो उस चक्कर में ही विकेट खो बैठे, क्योंकि कैच पकड़ी थी शानदार फैफ डू प्लेसिस ने। अब यहाँ चौके छक्के की कोशिश में यहाँ विकेट तो चला गया, लेकिन अब क्या करे दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्योंकि मुसीबत थी और सामने से कोई टिक नहीं रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैदान में और बल्लेबाज आए, जैसे मार्कस स्टोइनिस की थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से शिखर धवन को राहत की सांस लेने को मिली दूसरे छोर से, क्योंकि अभी तक धवन अकेले ही जद्दोजहद कर रहे थे। स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिस प्रकार का स्टेडियम था। 20 ओवर में 180 रन बन जाते हैं दोस्तों आसानी से। T20 मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की 14 गेंदों पर 24 रन की पारी यादगार थी। 1 चौका 2 छक्का लगाया था, लेकिन बॉलर शार्दुल ठाकुर ने इनको बहुत जल्दी पवेलियन भेज दिया। कैच पकड़ी थी शानदार अंपाती रायडू ने। उसके बाद दोस्तों एलेक्स कैरी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 7 गेंदों पर 4 रन बनाया। इनकी बल्लेबाजी से क्या ही उम्मीद करते, ये भी आउट होकर जल्दी चले गए। सैम करन ने इनकी विकेट ले ली थी। उसके बाद आए टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल। दोस्तों इस खिलाड़ी ने एक अलग ही पहचान बनाई इस मैच से, लेकिन दूसरे छोर पर इतनी तब तक हो चुका था शिखर धवन का शतक। 58 गेंदों पर 101 रन की पारी उस दिन शतक के साथ बनाई थी शिखर धवन ने, वो भी नाबाद, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल था। अक्षर पटेल ने दोस्तों 5 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली, 3 छक्के लगाए थे। 420 का स्ट्राइक रेट था, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस दिन शानदार जीत दर्ज करने में बहुत ज़्यादा सफल साबित हुई थी। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच आपने ये चीज़ पाई होगी कि उस समय कप्तान पंत कहाँ हैं। जो कप्तान पंत अब इस साल कप्तानी करते नजर आएंगे, वो कप्तान क्यों नहीं नजर आए। तो दोस्तों कुछ खास कारणों की वजह से वो मुकाबला नहीं खेल रहे थे ऋषभ पंत, जिसकी वजह से अगर ऋषभ पंत खेल रहे होते तो शिखर धवन का साथ पंत ही दे देते, लेकिन धोनी ने उनका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल रखा होगा। और आज के मुकाबले में दोस्तों शिखर धवन और वही समय हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह अभी हमें ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे और टीम में कुछ और बदलाव होंगे। एलेक्स कैरी की जगह कोई और नया खिलाड़ी शामिल हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस साल हमें बदले नजर आए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के महामुकाबले में भी हमने देखा किस प्रकार से टीम बदली नजर आ रही थी बेंगलोर की, जिसकी वजह से हर्षल पटेल जो 20 लाख रुपए के प्राइस के खरीदे गए, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। और साथ ही हमने देखा एबी डिविलियर्स का पुराना वाला गेम हमें देखने को मिला। तो ये महामुकाबले दोस्तों हमेशा उस बात की याद दिलाते हैं कि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप पाएंगे हर कोई बदला लेने के लिए तैयार है। तो इस साल माही भाई पूरी तरीके से बदला लेने के लिए आएंगे दिल्ली कैपिटल्स से अपनी वो 2 हार का, जो इस साल पूरा उधार चुकाएंगे और ब्याज भी दे सकते हैं अगर फाइनल में इनका मुकाबला होता है, क्योंकि ऋषभ पंत शिष्य हैं महेंद्र सिंह धोनी के और गुरु हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये बात तो साफ है कि अंत में इनका महामुकाबला होना तय है।
खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं दोस्तों कि लग रहा है फाइनल में इनका ही मुकाबला हो सकता है। लेकिन आज के महामुकाबले पर सबकी निगाहें होंगी कि पंत क्या करते हैं धोनी के सामने। इनके बयान जो सामने आए हैं वो इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि धोनी के सामने उन्हीं के पैतरे आजमाएंगे, यानी कि जो महेंद्र सिंह धोनी से चीज़ें इन्होंने सीखी है वो चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी से सीखने के बाद उन्हीं पर आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बात तो साफ है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स या बाकी टीमें कोई सी भी हो, लेकिन जब भी आईपीएल में कोई भी मैच होगा क्रेज फैंस का अलग ही होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।